उधर वीर के कमरे में वीर चुपचाप सो रहा था। कोई भी लड़की लेकर नहीं आया था। वह तो सिर्फ अभिनय के साथ आ गया था। वीर अभी सो ही रहा था कि इतने में उसके कमरे का दरवाज़ा खुला और एक लड़की दौड़ती हुई अंदर आती है और जल्दी से दरवाज़ा अंदर से बंद कर देती है। वीर की नींद कच्ची होने के कारण उठ जाता है और उस लड़की की तरफ देखता है तो वो लड़की डर से कांप रही थी और उसे बहुत ज़्यादा पसीने भी आ रहे थे। फिर खुद से कहता है, साला दिल्ली आया भी एक दिन नहीं हुआ और जितना प्रॉब्लम है वह सभी हमारे ही गले क्यों पड़ता है। मैं यहाँ पर चैन की नींद सो रहा था, लेकिन लगता है किसी को मेरी नींद प्यारी नहीं है। जिसे देखो उसे मुझे डिस्टर्ब करता रहता है। और यह लड़की मेरे कमरे में क्या कर रही है? मैंने तो आज किसी को बुक नहीं किया था। कहते हुए वो अपने बेड के पास लगे लाइट लैम्प को जलाता है और उस लड़की की तरफ देख कर कहता है, एक्सक्यूज मी मिस, कौन है आप और मेरे कमरे में क्या कर रही हो? वह लड़की जल्दी से उसकी तरफ दौड़ती है और उसके कंधे से पकड़कर उसके पीछे चुभते हुए कहती है, सर प्लीज़ मी सर, मुझे कुछ लोग पकड़ने आ रहे हैं। वीर उसके हाथ को अपने कंधे से छुड़वाते हुए कहता है, दूर रहो मुझसे और मैं क्या कर सकता हूँ, तुम्हारे पीछे आदमी पड़े हैं। तो लड़की उसकी तरफ देख कर कहती है, सर प्लीज़ सर मेरी मदद कीजिए, अगर मैं उनके हाथ लग गई तो वे सभी मुझे बेच देंगे, प्लीज़ सर। वीर चिढ़कर कहता है, मैं क्या तुम्हें कोई पुलिस अधिकारी लगता हूँ जो तुम मुझसे मदद मांग रही हो? तभी उसके कमरे पर कोई दस्तक देता है। वह लड़की वीर के हाथ को कस के पकड़ लेती है। वीर उससे अपना हाथ छुटाता है और दरवाजे के पास जाकर खड़ा हो जाता है। उसके सामने 4-5 काले कपड़े पहने बॉडीगार्ड्स खड़े हुए थे। एक बॉडीगार्ड जल्दी से कहता है, ओए लड़के, तेरे कमरे में कोई लड़की आई है क्या? वीर उसे देखता है और कहता है, तमीज़ से बात करो, मुझसे कोई ऐरा गैरा नहीं हूँ, समझे? और एक बात, मेरे कमरे में कोई लड़की नहीं है, निकलो यहाँ से। यह कहकर वो जैसे ही दरवाज़ा बंद करने वाला होता है कि वह बॉडीगार्ड दरवाज़ा को धक्का दे देता है। इन सब की दिक्कत क्या है? जिसे देखो उसे मेरे से ही पीटने आ जाते हैं। वह उन बॉडीगार्ड्स के पास जाता है और कहता है, यह क्या बदतमीजी है मेरे कमरे में आने का। फिर वह होटल स्टाफ को कॉल करने के लिए जैसे ही फ़ोन उठाता है कि एक बॉडीगार्ड उसके फ़ोन को वहीं ज़मीन पर पटक देता है और वह तोड़ देता है। अब वीर का गुस्सा 7वें आसमान पर था। वह उस बॉडीगार्ड्स के हाथ को कसकर पकड़ता है, उसके बाद उसे घुमा देता है। एक चट की आवाज़ के साथ उस बॉडीगार्ड्स का हाथ टूट जाता है। उसके साथ ही बॉडीगार्ड्स वीर की तरफ आते हैं और जैसे ही उसे पकड़ने वाले होते हैं कि वीर पलक झपकते ही उन सभी के ऊपर टूट पड़ता है और सभी को दूर चटा देता है। एक बॉडीगार्ड के गले को कस के पकड़ते हुए कहता है, तेरी प्रॉब्लम क्या है? तो क्या करने आया था यहाँ पर? मैंने कहा था कि यहाँ पर कोई नहीं है, तो तेरी हिम्मत कैसी हुई 20 सिंघानिया से भिड़ने की?
जब बॉडीगार्ड वीर का पूरा नाम सुनता है तब वह डर से कांपने लगता है और कहता है, सॉरी सर, गलती हो गई, हमें पता नहीं था, हम लोग यहाँ से चले जाएंगे, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, हमें माफ़ कर दीजिए। वीर कहता है, इतनी आसानी से कैसे माफ़ कर दूँ? मेरी नींद में तुम लोगों ने खलड़ डाली है, इसका भुगतान तुम्हें करना होगा, लेकिन अपने इन सभी चमचों को उठाओ और यहाँ से चलते बनो, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। उसके कहने पर वह बॉडीगार्ड जल्दी से अपने सभी दोस्तों को जैसे तैसे करके उठाता है और उसके कमरे से निकल जाता है। उनके जाते ही वह लड़की जो वॉशरूम में छिपी हुई थी वह तुरंत बाहर आती है और वीर को गले लगाते हुए कहती है, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, आपने मेरी जान बचाई, आप बहुत अच्छे हैं सर, भगवान आपको हमेशा खुश रखे। वीर उस लड़की को दूर करते हुए कहता है, देखो मैं अच्छा लड़का नहीं हूँ, इसलिए मुझे अच्छा कहना बंद करो और भगवान मुझे खुश नहीं रखता, मैं अपने आप को खुश रखता हूँ, इसलिए अब तुम यहाँ से चली जाओ, यही तुम्हारे लिए अच्छा होगा, वरना मुझे नहीं पता मैं तुम्हारे साथ क्या करूँगा। वह लड़की वीर के ऐसा कहने पर डर जाती है और कहती है, सर प्लीज़, मुझे पता है वह सब यहाँ से नहीं गए होंगे, वह नीचे मेरा वेट कर रहे होंगे, क्या मैं आज के लिए यहाँ रुक सकती हूँ? प्लीज़ सर, मैं ज़मीन पर सो जाऊँगी, प्लीज़ सर। वीर गुस्से से उसे देखता है, उसके बाद वह अपने कमरे में लगी खिड़की से जब नीचे के फ्लोर पर देखता है तो वहाँ से 5 से 10 बॉडीगार्ड्स खड़े हुए थे। वह एक गहरी सांस लेता है और कहता है, ठीक है, सोफे पर जाओ और सो जाओ, मुझे डिस्टर्ब बिल्कुल मत करना। यह कहकर वह लाइट ऑफ कर देता है और एक कंबल उसकी तरफ फेंकते हुए कहता है, इसे ओढ़ लो, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि मैं अच्छा हूँ, गुड नाइट। यह कहकर वह अपना मुँह तकिए में घुसाकर सो जाता है। वह लड़की उसकी तरफ देखती है और मुस्कुराती है और उस कंबल को लेकर ओढ़कर सो जाती है। अगली सुबह वीर देखता है कि वह लड़की जा चुकी है। वह एक गहरी सांस लेता है और उसके बाद वॉशरूम में जाकर फ्रेश होता है और अपने जस्ट बाजू वाले रूम का डोर नॉक करते हुए कहता है, अरे भाई उठ जाना, अब कितना मज़े करेगा। वीर की आवाज़ सुन वहाँ पर सोया हुआ अभिनय उठ जाता है और कहता है, आ रहा हूँ। उसके बाद कपड़े पहनता है और फिर दरवाज़ा खोलता है और कहता है, चलते हैं। वीर कहता है, और वह लड़की कहाँ है? अभिनय उसे देखकर मुस्कुराता है और कहता है, मुझे नहीं पता था यहाँ पर इतनी सारी जंगली चुड़ैल मिलती हैं। उसके यह कहने पर वीर उसे हैरानी से देखता है और कहता है, क्या तुझे सच में वह मिली थी? कब? अभिनय कहता है, हाँ, और मैंने कभी उसके साथ मज़े भी किए। वह मर रही थी, मैंने उसे बचा लिया, बदले में उसने मुझे सेटिस्फाई किया और अब चलते हैं, क्योंकि आज हमारे फिल्म में हमारी एंट्री है। वीर कहता है, ये तेरी गलतफहमी है, तू कपूर इंडस्ट्री जा रहा है, समझा, और मैं जा रहा हूँ हेल में। और एक बात, भाई ने सिंघानिया इंडस्ट्रीज को संभाल लिया है और मिलन राठौर
इंस्टीट्यूट में जा रहा है और वेद वह जा रहा है राठौर इंस्टीट्यूट, समझा? और अब जा। उसके यह कहने पर अभिनय कहता है, तुझे लगता है कि मुझे कपूर इंडस्ट्री को संभालने की ज़रूरत है? उसके लिए तो है ना उज्ज्वल भाई। मैं भला क्यों? वीर कहते हैं, गधा, तेरे बाप ने अलग से तेरे लिए सब कुछ बहुत मेहनत करके बनाया है, समझा? और तू इसकी कदर कर, वरना जिंदगी कभी तेरी कदर नहीं करेगी। अभिनय कहता है, बस यार, ज्ञान पुराण बंद कर, जा रहा हूँ मैं। यह कह कर दोनों अपने अपने घर की तरफ चले जाते हैं। इधर हेल मेंशन जब अवनी की आंखें खुलती हैं तब वह देखती है कि किंग अभी भी उसके कमरे के दरवाजे के पास लेटा हुआ था। वह एक गहरी सांस लेती है और दबे पांव वॉशरूम की तरफ जाने लगती है। तभी किंग जग जाता है और उसे जाता हुआ देखकर दहाड़ता है। उसकी दहाड़ सुन अवनी जल्दी से बेड के ऊपर चढ़ जाती है और फिर डरते हुए कहती है, मुझे वॉशरूम जाना है, प्लीज़ तुम चिल्लाना बंद करो। किंग उसे घूर के देखता है और फिर वहाँ से चला जाता है। अवनी राहत की सांस लेती है और वॉशरूम की तरफ चली जाती है। जब वह बाहर आती है तब देखती है कि वहाँ पर वेद बैठा हुआ था। वह उसे देखकर चिल्लाते हुए कहती है, तुम्हें एक भी मैनर्स नाम का चीज़ नहीं है ना, कि एक लड़की के कमरे में बिना उसकी परमिशन के नहीं जाया करती। बदतमीज़ कहीं के। वेद उसके पास जाता है और उसके आम को कसकर पकड़ते हुए कहता है, लगता है तुम्हें मेरा खौफ नहीं, कल की पनिशमेंट भूल चुकी हो, या फिर से याद दिलाना होगा। उसकी यह बात सुनकर अवनी को बीते रात की सभी बातें याद आने लगती हैं और वह डर से कांपने लगती है। वेद उसे देखकर कहता है, बस ऐसे ही रहना ज़्यादा अच्छा रहेगा तुम्हारे और मेरे दोनों के लिए। और यह लो, ब्रेकफास्ट खा लो ना। यह कहकर वह उसके टेबल पर ब्रेकफास्ट रखता है और फिर वहाँ से चला जाता है। अवनी उस ब्रेकफास्ट को देखती है जिसमें सैंडविच रखा हुआ था। उसे देखकर वह मुंह बनाती है और कहती है, ऐसे घास फूस तुम जैसे लोग खाते हैं, मैं नहीं। और उस ब्रेकफास्ट को नहीं खाती। वह उस कमरे से दबे पांव बाहर निकलती है तो देखती है वह अभी दूसरे मंजिल पर थी। वह खुद से कहती है, इस काली अंधेरी कोठरी में यह इंसान देख कैसे लेता है? मुझे तो अंधेरे के अलावा और कुछ भी नज़र नहीं आ रहा है। अचानक वह किसी चीज़ से टकरा जाती है और जब देखती है तो वहाँ पर कोई लेटा हुआ था, जिसे देखकर उसकी चीख निकल जाती है। आ! उसकी चीख सुनकर टेला जल्दी से आती है और कहती है, अरे क्या यार, तुम बिना मतलब की क्यों गड़ा फाड़ रही हो? अपन सो रहा था, तुम्हारे चिल्लाने के कारण अपन तो नींद खुल गया, क्यों गड़ा फाड़ रही हो? अवनी हकलाते हुए कहती है, लाश। टेला उसे चुप करवाते हुए कहती है, अरे चुप हो जा यार, वह लाश नहीं है, वह तो बॉडीगार्ड्स है जो सो गया है। देखो अभी मैं जगाती हूँ। यह कहकर उस सोए हुए बॉडीगार्ड्स को एक लात मारती है। तब वह हड़बड़ा कर उड़ जाता है और कहता है, सॉरी सॉरी सर, गलती से नींद आ गई थी, इसलिए मैं सो गया था। टेला उसे देखती हुई कहती है,
बीड़ू मैंने देख लिया तो तू बच गया। अगर बॉस ने देखा होता तो तुझे हमेशा के लिए ही सुला देता। वह इसलिए ढंग से अपनी ड्यूटी कर, वरना यहाँ से चलता बंद, समझा। वह बॉडीगार्ड टेला की तरफ देखकर अपना सिर झुकाकर कहता है, सॉरी मैम। टेला ऑनी को देखकर कहती है, वैसे तुम बाहर कैसे आई हो? तुम्हें किसने परमिशन दिया? ऑनी कहती है, वह मैं अपने कमरे में बैठे बैठे बोर हो गई थी, इसलिए सोचा थोड़ा सा बाहर देख कर आऊँ। टेला उसके ऊपर हंसते हुए कहती है, तुम यहाँ पर सिर्फ कैद करके रखने के लिए लाई गई हो, यहाँ की सैर सपाटे के लिए नहीं, और तुम्हें सोचने का कोई हक नहीं है। तो चलो अपने कमरे में। ऑनी देखती है कि टीला उससे कितना रूडली बात कर रही थी। वह थोड़ी उदास हो जाती है, क्योंकि उसे लगा था कि उसे कोई दोस्त मिल गया है, और वह चुपचाप वहाँ से फिर अपने कमरे की तरफ चली जाती है। उसे जाता हुआ देखकर टेला कहती है, आई एम सॉरी यार, मैं तुमसे अच्छे से बात नहीं कर सकती हूँ। तुम्हारे कमरे के अलावा अगर तुम्हें कहीं देखा तो बॉस मुझे यहाँ से निकाल देगा। तभी किंग वहाँ पर आता है तो टेला उसे देखती है और कहती है, क्यों, तुझे क्या हुआ? इतना क्यों हो रहा है? खाएगा क्या मुझे? किंग उसके पास आता है और उसके ऊपर झपट्टा मारता है और उसके चेहरे को चाटने लगता है। टेला कहती है, देख अब ज़्यादा हो रहा है ना तेरा। अचानक किंग एक खूबसूरत नीली वाले आँखों वाले लड़के में बदल जाता है और कहता है, क्यों, मुझे देखकर तुम सीरियस हो रही थी क्या? टेला उसे अपने ऊपर से हटाते हुए कहती है, इसलिए तो मुझे पसंद नहीं है, हमेशा मेरे ऊपर चढ़ता रहता है। निकल यहाँ से। बॉस को पता चल गया ना, तो इसका मतलब यह नहीं है कि तेरी मनमानी शुरू हो गई, और अगर उस लड़की ने तुझे देख लिया ना तो पता नहीं क्या होगा। किंग कहता है, अरे मेरी जान, तुम ही तो इकलौती मेरा प्यार हो, और वैसे वो लड़की है बड़ी खूबसूरत है, लेकिन उसमें वह बात नहीं जो तुम में है। तो टेला कहती है, क्या तू अपन को मक्खन ना लगा रहा है? निकल यहाँ से। किंग कहता है, भला मैं क्यों तुझे मक्खन लगाने लगा? मैं तो तुम्हें शहद में डुबाकर खाना चाहता हूँ। ओके, अब मैं चलता हूँ। यह कहकर वापस एक लेपर्ड में बदल जाता है और गार्डन की तरफ चला जाता है। वहीं ओनी अपने कमरे में बैठी रो रही थी। तभी वहाँ पर टेला आती है और फिर कहती है, यार तो रोना धोना बंद करना है, और बॉस ने तुझे नाश्ता दिया था, खाना क्यों नहीं खाया? ओनी जो से रोते हुए कहती हैं, मैंने तुम्हें इकलौती अपनी दोस्त समझा था, और तुम भी मुझसे उस राक्षस की तरह बात करती हो। तुम सब बहुत बुरे हो, सब बुरे हो, यहाँ पर जितने हो सब बहुत बुरे हो। टेला उसके पास जाती है और कहती है, हाँ हम सब बहुत बुरे हैं, बहुत बुरे, और तुम भी हमारे इस बुराई की दुनिया में शामिल हो चुकी हो, इसलिए सब रोना धोना बंद करो और नाश्ता कर लो, वरना बीमार हो जाओगी। ओनी उस नाश्ते को देखते हुए कहती है, मैं नहीं खा रही नाश्ता, जाओ कह दो अपने बॉस से मरना पसंद करूँगी मैं, लेकिन उसके साथ रहना नहीं। यह कहकर वह और रोने लगती है। टेला उसे देखती है और अपना सिर हिलाकर
वहाँ से चली जाती है। फिर टेलीफोन करके वेद से कहती है, यार वह खाना नहीं खा रही है, अगर ऐसे ही रही तो मर जाएगी। वेद उधर से कहता है, आकर संभालता हूँ, अभी बहुत इम्पोर्टेंट काम से आया हूँ। दोस्तों प्लीज़ अगर आपको कहानी पसंद आती है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करना मत भूलें। धन्यवाद।